Hello students, today we learn about arithmetic propagation with जिलमे वाले गुरुजी। So we will start exercise 5.1। तो जैसा कि हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं स्क्रीन पे साइड पे, ये इधर दिख रहा होगा आप लोगों को। ओके, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक अर्थमेटिक प्रोपगेशन एंड वाई। मीन्स कि इसमें से हमें ये देखना है कि कौन सी सिचुएशंस जो है अर्थमेटिक प्रोपगेशन को क्रिएट कर रही है कि नहीं कर रही है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर okay is rupee 15 for the first kilometer and rupee 8 for each additional kilometer। मीन्स इनका कहने का मतलब है कि अगर एक किसी टैक्सी का किराया जो है फर्स्ट किलोमीटर का वो है 15 रुपीज़। ओके, उसके बाद जो है वो हर एक किलोमीटर के लिए वो 8 रुपीज़ क्या कर रहा है, चार्ज एक्स्ट्रा ले रहा है, यानी ज़्यादा ले रहा है। यानी पहले किलोमीटर के लिए तो वो 15 लेगा। ओके, दूसरे किलोमीटर के लिए क्या करेगा, वो इसमें 8 रुपीज़ ऐड कर देगा, यानी 8 रुपये इसमें क्या करेगा, जोड़ देगा। यानी जब हम लोग 15 में 8 रुपीज़ ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 23। ओके, फिर 8 रुपीज़ इसमें इंक्रीज करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 31। 8 रुपीज़ फिर इंक्रीज करेंगे हो जाएगा 39 एंड ऐसे ही सो ऑन। ओके, तो जब हम लोगों ने देखा कि भाई इस पे, और हमने क्या बताया, अर्थमेटिक प्रोपगेशन में ऑलवेज कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो हम लोग 20 कॉमन डिफरेंस क्या था, A2 माइनस A1। ओके, तो A2 माइनस A1 यानी 23 माइनस 15। ओके, तो जब हम 23 माइनस 15 करेंगे तो हमारा कितना होगा, 8। और हर बार एक केस बनता है हमारा 31 माइनस 23 8, 39 माइनस 31 8, यानी इसका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा। सो ये क्या होगा, ये एक एपी है। तो हम लोग इसका इजीली आंसर दे सकते हैं। सो इट इज एन एपी। क्लियर। उसके बाद हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप्स रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। मीन्स कि एक ऐसी सिचुएशंस बन रही है कि एक हमारा मान लीजिए आप सिलेंडर है। ओके, तो ये सिलेंडर में क्या कर रहा है कि ये इसका हर बार जो है जितनी भी गैस बन रही है उसका 1/4 क्या कर रहा है, रिमूव कर दे रहा है। वैक्यूम मतलब खाली कर रहा है। तो अब भाई मान लीजिए हम मान लेते हैं, इमेजिन करिए कि आपके सिलेंडर्स पे कितनी गैस है, 100। ओके, मान लेते हैं, हम लोग इमेजिन करते हैं कि आपके गैस पे कितने हैं, 100 ग्राम। ओके, जब हम इसका 1/4 कह रहा है कि हर बार ये रिमूव कर रहा है, 1/4 इसका रिमूव करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 75 बचेगा उस। ओके, और जब 75 का हम लोग रिमूव करेंगे 1/4 तो हमारा कितना होगा, 57 पॉइंट, ओके 65, 57.65। और हमने देखा क्या भाई, इनका कॉमन डिफरेंस तो हमारा कितना हो रहा है, 25। और इन दोनों का कॉमन डिफरेंस हमारा कितना हो रहा है, 18.75। ओके, अब हमने देखा क्या भाई, इनका कॉमन डिफरेंस तो डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है। तो ये तो एपी हो ही नहीं सकती, क्योंकि एपी में क्या था, हमारा कॉमन डिफरेंस ऑलवेज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो इस वजह से ये क्या होगा, ये एपी हो ही नहीं सकती। सो आपका इजिली आंसर आप दे सकते हो, इट इज नॉट एन एपी। क्लियर। इसके बाद हम लोग थर्ड क्वेश्चन की ओर देखेंगे, थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि थर्ड क्वेश्चन की ओर क्या था हमारा। थर्ड क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर मीटर डिगिंग when its cost rupee 150 for the first meter and rises by 50 for each subsequent meters। ओके, इजीली है, इजी है कि उन्होंने क्या किया है कि आपका जो है 150 पहले किलोमीटर का, यानी इन क्वेश्चन को पहले आप मतलब समझ लीजिए कि एक गड्ढे को जो है खोदने के लिए उन्होंने पहले मीटर के लिए उन्होंने 150 रुपीज़ दिया। उसके बाद हर एक मीटर, जब आप हर एक मीटर नीचे जा रहे हो गड्ढे खोदते हुए, तो आपको 50 मीटर रुपीज़ इंक्रीज कर रहा है। मतलब मेहनताना आपका 50 रुपीज़ ज़्यादा देने लगता है। यानी पहले 50 दिया, उसके बाद उन्होंने 50 रुपीज़ इंक्रीज कर दिया, तो कितना हो गया हमारा, 200 हो गया। ओके, फिर उसके बाद 50 रुपीज़ इंक्रीज करेगा, कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। फिर ऐसे सो ऑन होता चला जाएगा। ओके, इसके बाद हम लोग देखते हैं भाई इसका कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस हमारा क्या था भाई, डी इज इक्वल टू क्या था, A2 माइनस A1 या फिर A3 माइनस A2। ओके, तो यहाँ देखते हैं हर बार सेम आ रहा है, यानी 200 माइनस 50 50 हो रहा है, 250 माइनस 200 वो भी 50 हो रहा है। यानी हर बार जब हमारा 50 आ रहा है, यानी कॉमन डिफरेंस क्या हो रहा है, 50 हो रहा है। तो यानी ये क्या है, हमारा एपी है। ठीक है, या आप एक सिंपल से एक बात ये कह लो कि अगर वो हर एक किलोमीटर पे या हर मीटर पे इंक्रीज करेगा वैल्यू, या ऐसा कुछ हो रहा है क्वेश्चंस, ठीक है, यानी एक वैल्यू या डिक्रीज कर रहा है होल नंबर्स में, या होल नंबर्स में ही वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, तो ही वो एपी होगी। अदरवाइज वो एपी हो ही नहीं सकती। अगर जैसे वो फ्रैक्शंस पे वैल्यू इंक्रीज करता है, यानी 1/4 इंक्रीज कर रहा है, 1/3 इंक्रीज कर रहा है, या 1/6 इंक्रीज कर रहा है, तो अगर फ्रैक्शन में वैल्यू इंक्रीज करता है, मान लो 1/7 हर बार वो इंक्रीज कर रहा है, वो कभी भी एपी नहीं हो सकता। ठीक है, वो एपी ना होने का रीजन क्या है बेटा, कि एपी में कभी भी फ्रैक्शंस पे आप इंक्रीज करोगे वैल्यू हर बार चेंज होती है। तो आप एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, आप ये समझो कि अगर होल नंबर में इंक्रीज या डिक्रीज वैल्यू हो रही है तो वो एपी होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ओके, तो फोर्थ नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, द अमाउंट ऑफ मनी इन द एक्ट एवरी ईयर
व्हेन रुपीज 10,000 इट डिपॉजिटेड कंपाउंड इंटरेस्ट एट द 8% एन। बेटे देखो ये कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि देखो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, ओके, सी आई क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट, ओके। और उसमें कह रहा है कि 8% पर एनम इंक्रीज हो रहा है, तो जब 8% पर एनम इंक्रीज होता है ना, उसमें क्या होता है, देखिए आपका प्रिंसिपल प्राइस पे तो अमाउंट, प्रिंसिपल प्राइस क्या होता है, जो आपने अमाउंट जमा किया हुआ है, ओके, अब उस पर इंटरेस्ट लगे। लेकिन जब सेकंड ईयर पे क्या होगा, इस प्रिंसिपल पे तो लगेगा ही लगेगा, प्लस इस एसआई का भी लगे, आपका आई यानी इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट लगेगा। और ऐसे ही वैल्यू जो होगी हमारी हर ईयर जो होगी वैल्यू चेंज होती रहती है इस एसआई में। अगर हाँ, अगर यही क्वेश्चन कहता कि ये एसआई को फॉलो कर रहा है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट की जगह पे ये सिंपल इंटरेस्ट होता, तो फिर ये क्या होता, ये एपी होता। बट अगर इन्होंने क्या किया, सीआई फॉलो करवा रहा है क्वेश्चन, तो ये कभी भी कंपाउंड एपी नहीं हो सकता, सिंपल। उसके बाद हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर देखते हैं। राइट द फर्स्ट फोर टर्म ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी आर द गिवन फॉलोज, ओके। यानी ए जो हमारा है फर्स्ट टर्म है, ओके, फर्स्ट टर्म है, और डी जो है हमारा क्या है, सेकंड कॉमन डिफरेंस। तो ए इज इक्वल टू इन्होंने दे रखा है क्वेश्चन में 10, सिंपल सा। उसके बाद डी इज इक्वल टू इन्होंने क्वेश्चन में दे रखा है 10। हाँ भाई, हमने जो है क्वेश्चंस एपी की जो है सीरीज देख रखा ना भाई। ए इज इक्वल टू पहला टर्म क्या था, ए, फिर दूसरा टर्म क्या था, ए प्लस डी, उसके बाद क्या था, ए प्लस 2d, ओके, फिर क्या था हमारा ए प्लस 3d, ओके, उसके बाद ए प्लस 4d, ऐसे ही सो ऑन हमारी एपी क्या होता है, चलते चले जाते। तो ए हमारा क्या है 10 है भाई, ओके, 10। उसके बाद ए प्लस डी, यानी ए 10 प्लस 10 कितना हुआ हमारा 20, यानी ए की वैल्यू भी 10 है और डी की वैल्यू भी 10 है, तो हमारा क्या होगा 20। उसके बाद ये क्या हुआ, ए की वैल्यू तो हमारी 10 है ही है, ओके, ए की वैल्यू 10, और उसके बाद 10 टू जो 20 और 10 और ये कितना हो जाएगा 30, ओके। उसके बाद हमारा ये टर्म्स हम लोग फाइंड करेंगे, 10 3 डी की वैल्यू 3 है तो 3 का सॉरी डी की वैल्यू 10 है और 10 3 जा 30, और ए की वैल्यू कितनी है 10 है, तो ये कितना हो जाएगा 40, ओके। उसके बाद हमारे ऐसे, तो ये हमारे क्या थे फोर्थ टर्म हम लोगों ने फाइंड कर लिया फर्स्ट एपी के, ओके, क्लियर। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, कि कॉम इसमें इन्होंने कहा कि a इज इक्वल टू -2 एंड d इज इक्वल टू 0। तो बेटा देखो, अब आपको एक क्वेश्चन इसमें देखते हैं क्या है, a इज इक्वल टू कितना इन्होंने दिया हुआ है -2, ओके, और d इज इक्वल टू 0, ओके। तो अब d इज इक्वल टू 0, अब यहाँ पे हमें क्या देखना क्या है, कि आप लोग सोचोगे यार कॉमन डिफरेंस 0 नहीं बेटा, देखो ये 2 -2 -2 अब बेटा देखो इसके अगर हम कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं, ठीक है, सबका इनका दोनों मतलब टर्म्स का हम कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं, तो कॉमन डिफरेंस हमारा क्या हो रहा है 0। तो इस वजह से हमारा कॉमन डिफरेंस सेम होता है ना, तो ये फिर इस वजह से क्या होगा, ये एपी होगा, ओके। इस पे कोई भी डाउट नहीं है कि ये एपी नहीं होगा, ओके। और इसके जो टर्म्स होंगे वो -2 ही होते रहेंगे। अगला सेकंड थर्ड क्वेश्चन क्या है, a इज इक्वल टू 4 एंड d इज इक्वल टू -3। तो a इज इक्वल टू 4 एंड d इज इक्वल टू -3, यानी इसमें इन्होंने क्या किया -3, बार बार माइनस, तो पहला टर्म हमारा हो जाएगा 4, क्योंकि ये 4 ही होता है। फिर इसमें हमें -3 करना है, तो ये हो जाएगा 1, फिर 1 में -3 करेंगे हम, तो ये कितना हो जाएगा -2, ओके। -2 में जब -3 करेंगे कितना हो जाएगा -5, फिर -8, और ऐसे ही हम लोग आगे टर्म फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें 4 टर्म केवल फाइंड करने हैं, तो हमें आंसर्स में केवल ये लिख देना, ओके, क्लियर। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, a इज इक्वल टू -1 एंड d इज इक्वल टू 1/2, ओके। तो a इज इक्वल टू हमने क्या लिया -2, सॉरी -1, ओके, एंड d इज इक्वल टू 1/2। अब बेटा d इज इक्वल टू 1/2 है, ठीक है, यानी हमें क्या करना है इसके 4 टर्म। तो देखो फर्स्ट टर्म तो हमारा कितना हो जाएगा 1/2, सेकेंड टर्म हमारा क्या होगा, अगर हम इसमें प्लस देखिए 1 -1 है प्लस 1/2, क्योंकि हमारा सेकंड टर्म क्या होता है a प्लस डी होता है, ओके, क्या होता है a प्लस डी, तो a प्लस डी यानी 1 + 1/2 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, देखो 2 इससे 2 जो है 1/2 माइनस होगा, यानी -1 से हाफ होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा -1/2, ओके। नेक्स्ट क्या होगा, जब इससे हम फिर से माइनस बाई हमारा 2d हो जाएगा, ठीक है। जब हम इससे माइनस करेंगे तो इस वक्त माइनस क्यों होगा, क्योंकि ये माइनस का आंसर आ रहा है और वो प्लस का आ रहा है, ठीक है, तो माइनस होगा, तो फिर ये क्या होगा, अगला टर्म हो जाएगा 0, फिर 1/2, फिर 1, और ऐसे ही सीरीज हमारी आगे चलती चली जाए, ओके। तो ये था हमारा अगला टर्म, ओके। इसके बाद हम लोग करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ में क्या है हमारा, a इज इक्वल टू -1.25, ओके, और d इज इक्वल टू -0.25, ओके। तो a इज इक्वल टू हमारा था 1.25 और d इज इक्वल टू क्या है 0.25, वो भी किसका, माइनस का। तो अब हम लोग देखते हैं भाई हमारा पहला टर्म्स क्या हो जाएगा, पहला टर्म्स तो हमारा यही हो जाएगा -1.5,
अगला टर्म क्या होगा भाई, माइनस है तो माइनस इसमें ऐड होगा, तो जब इसमें माइनस ऐड हो जाएगा तो अगला टर्म्स क्या हो जाएगा 1.50। अब दोनों माइनस माइनस के हैं तो माइनस का ही आएगा। ओके, अगला टर्म क्या होगा -1.75। ठीक, उसके बाद अगला टर्म हमारा क्या होगा 2 -2। उसके बाद अगला टर्म्स क्या हो सकता है हमारा -2.25, क्योंकि हर बार हमें वैल्यू क्या करना है, इंक्रीज करना है 0.25। और 0.25 हर बार इंक्रीज क्यों हो रही है वैल्यू, क्योंकि ये भी माइनस का और जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो भी क्या है माइनस का। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में हम लोग देखते क्या है कि इन्होंने कहा फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। ओके, तो यानी इसमें जो एपी गिवन है हमारी, ठीक है, इसमें जो एपी गिवन है यहाँ पे स्क्रीन पे हमारी दिख रही है इधर साइड पे, ये जो एपी गिवन है यानी फर्स्ट एपी जो हमारा गिवन है वो क्या है 3 1। ओके, -1 -3। तो इसमें हम देखते क्या है कि हमारी वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, यानी सीधी सी बात है पहला टर्म तो हमें बहुत आसानी से मिल गया भाई 3 हो गया। ओके, एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू, हम लोगों ने पढ़ा था मेरे प्रीवियस वीडियो पे कि A2 - A1। ओके, A2 - A1 यानी आप जो है इस पे A3 - A2 भी कर सकते हो, या इस पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने क्या किया, A2 हमारा कितना है 1 और ये -3। ओके, तो जो ये इसका आंसर क्या होगा -2, यानी D इज इक्वल टू -2 और A इज इक्वल टू 3, यानी फर्स्ट टर्म हमारा क्या है 3 है और कॉमन डिफरेंस इसका क्या होगा -2। ओके, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है हमारा -1 एंड सॉरी फर्स्ट सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं स्क्रीन पे बगल में ये लिखा हुआ है। ओके, तो हमारा क्वेश्चन क्या है 5 -1, उसके बाद 3 7। तो अब हमारा फर्स्ट टर्म यानी A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -5। ओके, एंड D इज इक्वल टू अभी हम लोगों ने पढ़ा A2 - A1, तो यानी -1 और माइनस ब्रैकेट पे -5। क्लियर, तो बेटा देखो -1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा इसका प्लस, क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों में माइनस माइनस का, तो ये हो गया 5 प्लस का, और जब हम लोग माइनस का 1 और प्लस का 5 ये कितना हो जाएगा 4। तो ये सिंपल सा इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो गया हमारा 4 हो गया। एक सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं 1/3 5/3 9/3 एंड 13/3। ओके, तो इसमें हमने देखा कि भाई ये फर्स्ट टर्म हमारा कितना हो जाएगा 1/3। क्लियर, 1/3। और उसका कॉमन डिफरेंस अभी हम लोग सीख के ही आए हैं भाई कि A2 - A1, तो A2 इसमें कितना है हमारा 5/3 और A1 कितना है 1/3। अब सिंपल सा इसका डिनोमिनेटर सेम है तो इसको तो हमने ऐसे ही लिख लिया डिनोमिनेटर को। ओके, एंड 5 - 1 कितना हो गया हमारा 4, यानी इसका कॉमन डिफरेंस हमारा कितना होगा 4/3। क्लियर, आसान है। आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे ये क्वेश्चंस एकदम। अर्थमेटिक प्रोपगेशन एक ऐसा चैप्टर है जिसको अगर आपने सॉल्व कर लिया 1 से 2 बार तो आपकी वो प्रैक्टिस में हो ही जाता है। उसके बाद हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी फोर्थ, और इसमें फर्स्ट टर्म हमारा क्या है 0.6। क्लियर, अब इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा भाई, कॉमन डिफरेंस इसका हमने फाइंड करना है। तो हमने फाइंड किया इसका सेकंड टर्म कितना है 1.7 और फर्स्ट टर्म इसका कितना है 0.6। ओके, यानी A2 - A1, तो इससे माइनस करें कितना हो जाएगा 1.1, यानी कॉमन डिफरेंस हमारा कितना हो जाएगा 1.1। क्लियर, इसके बाद हम लोग फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये हमारे थर्ड क्वेश्चन की हमें आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा था आप मेरी फर्स्ट वीडियो देखो, उस पर मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ एपी के बारे में बताया हुआ है। तो हम लोग फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं कि फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग एपीज इफ दे आर फॉर्म ऑफ एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी राइट 3 मोर टर्म्स। ओके, इसमें हमें देखना क्या है कि अगर ये एपी है तो इसका फर्स्ट टर्म और इसका कॉमन डिफरेंस और 3 मोर टर्म्स फाइंड करने हैं। ओके, तो इसमें हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखा क्या 2 4 8 16। तो फर्स्ट टर्म तो हमारा 2 4 8 16 और इसमें देखते हैं क्या है भाई 2 4 8 16। तो भाई इसमें देखते हैं इनका कॉमन डिफरेंस कितना होगा 2 और इनका कॉमन डिफरेंस 4 और इनका कॉमन डिफरेंस 8। हमने देखा क्या ये हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है डिफरेंट आ रहा है, तो ये तो एपी हो ही नहीं सकती, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। ओके, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है 2। ओके, फिर उसके बाद क्या है 5.2 सॉरी 5/2, फिर क्या है हमारा 3 और ये 7/2। उसके बाद हम लोग इनका कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं। तो भाई 2 से जब हम क्या करेंगे 5/2 है, इनको हमने माइनस किया तो ये यानी 5/2 माइनस ओके 2। तो इसको हम माइनस करने के लिए जब इसमें हम लोग आपको एलसीएम लेना आता ही होगा, आप सिंपल सा कर सकते हो डायरेक्टली। मैं तो यहाँ पे टाइम का थोड़ा सा देखते हुए जल्दी बताऊंगा। तो इसका क्या होगा 1/2। ओके, और इसका जब हम लोगों ने किया 3 - 5/2, तो इसका हम लोगों ने किया तो इसका भी आंसर जो हो रहा है 1/2। ओके, और जब हम इनका करेंगे तो इसका भी क्या आ रहा है 1/2। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा क्या कि हम लोग 1/2 हर बार क्या कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं। तो जब हम 1/2 ऐड कर रहे हैं तो भाई एपी हो गया हमारा। ये क्या है सिंपल सा एपी है, और जब ये सिंपल सा एपी है तो हम लोग इसका क्या करेंगे
इट इज एन एपी। सो फर्स्ट टर्म हमारा क्या हो गया 2। ओके, अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस हमने फाइंड ही कर लिया था, किया है 1/2। उसके बाद हमारा सेकेंड इसके आगे के टर्म्स हमें फाइंड करने हैं। तो 1/2 इसमें हर बार इंक्रीज हो रही वैल्यू, तो 1/2 जब हम लोग इसमें ऐड करेंगे तो अगली वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, 7/2 के बाद 4 होगी। ओके, और जब 4 में हम लोग 1/2 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 9/2 होगी। ओके, उसके बाद जब हम लोग इसमें 1/2 फिर से ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसके बाद फिर से इसमें 1/2 ऐड करेंगे तो हमें 3 मोर टर्म्स ही फाइंड करने थे, तो हमारे 3 टर्म्स फाइंड हो गए एपी के, सिंपल सा है। उसके बाद हम लोग थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्या था, सो क्वेश्चन है फर्स्ट टर्म है 1 माइनस, हाँ तो थर्ड क्वेश्चन हम लोग जो देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन के थर्ड लेफ्ट हैंड साइड पे, ए इज इक्वल टू -1/2, ओके, एंड -3/2 एंड -5/2, क्लियर। तो इस पर हम लोग देखेंगे क्या कि हमारी जो फर्स्ट टर्म क्या है हमारा, ए इज इक्वल टू -1/2 और a2 हमारा कितना है -3/2, तो इसका हम डी फाइंड कर लेंगे, क्लियर। डी हमारा क्या हो जाएगा, a2 - a1, ओके। अब a2 - a1 हमारा क्या हो जाएगा, -3.2 माइनस और माइनस का 1.2, क्लियर। अब हमने देखा क्या, -3/2 और माइनस माइनस दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे बेटा, और ये क्या हो जाएगा 1.2, और इसका कॉमन डिफरेंस हमारा कितना हो जाएगा 2। और इसके बाद हम लोग -5/2 और -3.2 करेंगे तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा 2, यानी कॉमन डिफरेंस हमारा क्या हो रहा है बेटा, प्लस का 2, क्लियर। तो सिंपल सी बात है, जब हमारा कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो ये सब हमारा क्लियर हो गया कि ये एपी है। ओके, जब एपी है हमारा तो हम इसके अगले टर्म फाइंड कर लेंगे। तो भाई हमारा माइनस का इसमें हर बार क्या हो रहा है, माइनस का ही 2 आ रहा था, तो माइनस का 2 जब आ रहा है तो -2 इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, -9/9.2 -11.2, क्लियर, -13.2, और ऐसे ही हमारे आगे टर्म्स आते चले जाएंगे। ओके, इसके बाद हम लोग फोर्थ क्वेश्चन इसका देखते हैं, -10 -6 -2, उसके बाद प्लस का 2 आने लगा। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ, नंबर जब हमारा डिक्रीज हो रहा है यानी इंक्रीज हो रहा है, सॉरी इंक्रीज हो रहा है नंबर, ओके, यानी -10 -6, क्लियर, और फिर उसके बाद -2, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर इंक्रीज हो रहा है। तो नंबर इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या है, हमारा डी जो है, यानी ए तो हमारा क्लियर हो गया भाई -10 है, और डी हमारा क्या हो जाएगा, इसका हम लोग भी चेक कर लेते हैं, a2 -a1 होता है तो -6 और -10 हो गया भाई, ये क्या हो जाएगा, इतना हो गया। अब -6 और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो अब ये कितना हो जाएगा, -6 और +10 कितना हो गया, +4। अब भाई प्लस का साइन क्यों लगेगा, क्योंकि प्लस का नंबर बड़ा है, पॉजिटिव नंबर बड़ा है, तो उसी का साइन लगेगा। तो ये हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया, कितना हो गया कॉमन डिफरेंस हमारा 4, ओके, क्लियर, यानी ये नंबर्स हमारे क्लियर हो गए। अब इसके बाद हमें अगले टर्म्स फाइंड करने हैं, तो 2 के बाद क्या हो जाएगा, 2 के बाद हमारा कितना हो गया 6, ओके, उसके बाद हमारा कितना हो जाएगा 10, फिर 14 और 18, ऐसे ही हमारी सीरीज आती चली जाएगी, सो ऑन, ठीक है। तो आप ऐसे फाइंड कर सकते हो। तो ये हमारा एपी का था ये सिस्टम। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, जिसपे कि बच्चे जो है रुकते हैं, क्यों रुकते हैं, उसका रीज़न ये है ना कि आपका रूट फाइंड नहीं है, आप स्क्वायर रूट आपका फाइंड नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पे कि हमारा पहला नंबर दिया हुआ है 3, और फिर क्या दिया हुआ है 3 + √2, ओके। फिर क्वेश्चन क्या है 3 + 2√2, ओके। अब इसका हम कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं, क्लियर। तो कॉमन डिफरेंस हमारा क्या होता है, a2 - a1 यानी 3 + √2 - 3, भाई माइनस प्लस से कैंसिल हो गया, हमारा कितना कॉमन डिफरेंस आया √2, क्लियर। अब हम इससे भी कॉमन डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं a3 - a1, ओके। तो सॉरी a3 - a2 यानी 3 + 2√2, क्लियर, और माइनस, माइनस का इसमें अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3, और ये भी माइनस का क्या हो जाएगा रूट, ठीक है, माइनस का क्योंकि इसमें अंदर मल्टीप्लाई हो गया, दोनों माइनस में चेंज हो जाएंगे, तो ये हमारा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब 2√2 से -√2 यानी 2√2 थे और इससे -√2 हुआ, तो कितना हो जाएगा इसका आंसर √2, यानी जो कॉमन डिफरेंस हमारा क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, और ये क्या हो जाएगा, ये एपी होगा। यानी इसमें हर बार हमें क्या करना है, केवल बेटा इसमें √2 ऐड करते हुए चले जाना है, और जब इसमें √2 ऐड करते हुए जाएंगे तो हमारा अगला टर्म क्या हो जाएगा 3 प्लस लास्ट टर्म इसमें गिवन है एपी का 3 + 3 √2 है, ओके। तो अगला टर्म हमारा हो जाएगा 3 + 3 √2 है, सिंपल। उसके बाद हमें क्या करना है, इसमें √2 ऐड कर देना, तो √2 इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 + 4√2, क्लियर। फिर नेक्स्ट टाइम इसका क्या हो जाएगा 3 + 5√2, क्लियर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 3 + 6√2, ओके। इसके बाद अगला टर्म हमारा क्या हो जाएगा 3 + 7√2,
ऐसे ही हम लोग फाइंड करते हुए इनका चले जाएंगे। आपको जितने भी टर्म्स फाइंड कर सकते हो आप कर सकते हो इससे आराम से, ठीक है। ये क्लियर हो गया हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट टर्म 6 है। ये हमें दिख रहा होगा कि भाई आपको देखिए इसमें जो ये नंबर्स हमें दिख रहे हैं ऐसा लग रहा है कि एपी है, बट ये एपी नहीं है। जैसे कि आप फर्स्ट टाइम देख स्क्रीन पे देख पा रहे हो 0.2 एंड 0.22, ओके, एंड 0.222, ओके। अगर हम इनका कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं तो इनका कॉमन डिफरेंस हमारा कितना हो जाएगा, 0.0 हाँ 0.02। और इनका कॉमन डिफरेंस हम जब फाइंड करेंगे तो इनका कॉमन डिफरेंस हमारा कितना हो जाएगा भाई, 0.002। तो इनके तो सेम होंगे नहीं, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं, तो ये भी है नहीं। इसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे स्क्रीन पर जैसे दिख रहा है ये आगे कितना है, 0 -4, उसके बाद -8 -12, क्लियर। तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये नंबर्स जो है -4 डिक्रीज हो रहा है, यानी कॉमन डिफरेंस हमारा कितना हो गया, -4। तो जब हम लोग इसका -4 अब -12 के बाद क्या हो जाएगा, -16, फिर -20, फिर -24, क्लियर, -28। तो सो ऑन, ऐसे ही हमारी एपी की सीरीज क्या होगी, इंक्रीज होती चली जाएगी। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या गिवन है, -1/2 -1/2 -1/2। जैसा कि हम लोगों ने पहले एक क्वेश्चन इसका सॉल्व किया था जिसमें कॉमन डिफरेंस हमारा कितना हो रहा था, 0 0 0 0 0, ओके। तो जब इसमें कॉमन डिफरेंस जब हमारा 0 हो रहा है बेटा, देखो d इज इक्वल टू भाई -1/2 और -1/2, क्लियर। और हमारा क्या हो जाएगा ये, और -1/2 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया 1/2, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब हमारा कॉमन डिफरेंस 0 हो गया तो इसका मतलब क्या है, सब में इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 0 0 0 होगा, और यानी कॉमन डिफरेंस हमारा सेम हो रहा है, बस हमारा कॉमन डिफरेंस सेम है। इसका मीन्स क्या हुआ, ये एपी है और ये एपी है, तो इसके अगले टर्म्स जो होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, -2 1/2 -1/2 -1/2 -1/2 सो ऑन, क्लियर। अब हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर, क्लियर। अब हमारा क्या है 1 3 9 27, यानी ये हमें दिख क्या रहा है भाई कि ये हमारा क्वेश्चंस जो है यानी 1, ओके, 3 9, ओके, और ये 27। तो यहाँ पे ए डी हम लोग फाइंड करते हैं, तो डी तो बेटा यहाँ पे इनका क्या हो जाएगा, ये तो 2 हो गया, और इनका क्या हो गया भाई 6 हो गया, और इनका क्या हो गया 18 हो गया। तो ये कॉमन डिफरेंस तो हमारा सेम है, तो इससे हम लोग क्या पता कर सकते हैं, ये एपी तो है ही नहीं, सिंपल। और एपी जब नहीं होगा तो इससे तो हमें सॉल्व करने का आगे कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हमारा क्या है, a-2 है, ओके, a-2 है, सॉरी a,2 है, 3 है, 4 है, ओके। इसका हम लोग डी फाइंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2a -a, ओके। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा a। फिर अगला टर्म हम लोग फाइंड करेंगे, अगला कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे 3a -2a, इसका भी आंसर क्या होगा a, यानी कॉमन डिफरेंस हमारा क्या हो रहा है a आ रहा है, इसका मतलब क्या है ये AP है। तो 4a के बाद हमारे टर्म्स कौन से हो जाएंगे, 5 है, क्योंकि 4a में a प्लस करेंगे 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है, फिर 8a, ऐसे ही सो ऑन हमारे आते चले जाएंगे टर्म्स, और हम इसको फाइंड कर लेंगे, क्लियर। यानी इसका मतलब ये हमारा AP था। नेक्स्ट हम देखते हैं कि a, फिर a² a³ a⁴, तो बेटा ये AP नहीं हो सकता क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कभी भी सेम नहीं होगा। नहीं, क्यों कॉमन डिफरेंस क्यों नहीं सेम होगा बेटा, क्योंकि जब हम इसका कॉमन डिफरेंस देखते हैं तो ये कभी सेम नहीं होगा, तो ये जब भी कभी भी कोई भी नंबर्स पावर में होंगे तो वो कभी AP नहीं होंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तो ये क्या है हमारा √2 √8, ओके, एंड √18, क्लियर। तो इसका हम लोग देखते हैं कि ये AP है या नहीं है, क्लियर। तो इनका हम कॉमन डिफरेंस हम इनका फाइंड करेंगे, तो इनका कॉमन डिफरेंस कितना होगा, √8, ओके, माइनस √8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 √2, यानी ये हमारा क्या होगा, ये सेकेंड टर्म हो गया और ये फर्स्ट टर्म हो गया, क्लियर। हाँ, तो हम इसमें देखते हैं 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 को तो पहले हमने √2 को 2 ही लिखा, उसके बाद 8 को हम लिख सकते हैं 2 √2, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 18 को 3 √2, उसके बाद √32 गिवन है, ओके। तो √32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 √2, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इनका कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा √2, और इनका भी कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे तो ये भी हो जाएगा √2, और इनका भी कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे तो हो जाएगा √2, ओके। जब सबका कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं तो इस √2 हो जा रहा, तो इसका मीन्स हमारा क्या होगा, ये सीरीज है, ये यानी
इसके बाद ये एपी की सीरीज क्रिएट हो रही है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगला जो हमारा टर्म होगा ये हमारा क्या है 400√2 यानी 500√2 यानी इस पे हमारा क्या होगा, और 500√2 का मतलब क्या होगा भाई हमारा एक सिंपल सा है कि इस पे क्वेश्चंस हमारे बनते चले जाएंगे। या तो आप तो इनका कॉमन डिफरेंस हमारा सेम हो रहा है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इनका अगला जो टर्म्स होगा ये हमारा क्या होगा 500√2। ओके 500√2, फिर 600√2। ओके देन नेक्स्ट होगा 700√2। अब 500√2 मतलब √50। क्लियर, इसका क्या होगा √72, और इसका क्या होगा 98 √98। क्लियर, ये हमारा क्वेश्चन क्लियर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि √3 √6 √9 √12 हो रहा है, तो ये कभी भी सीरीज नहीं बन पाएगा क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस क्या होगा सेम नहीं होगा। जब कॉमन डिफरेंस हमारा सेम नहीं होगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये कभी भी एपी नहीं हो सकती। इसका हम कॉमन डिफरेंस आपको फाइंड करके भी मैं बता रहा हूँ आपको इसका कॉमन डिफरेंस सेम क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि देखिए इसका क्या है √3 है, फिर √6 है, फिर √9 है। ओके, फिर उसके बाद क्या है √12। तो इसका कॉमन डिफरेंस हमने अगर फाइंड किया तो भाई क्या होगा √6 माइनस √3, इसका तो यही होगा, इसमें और कुछ माइनस हो नहीं सकता। फिर उसके बाद कॉमन डिफरेंस इसका हमने फाइंड किया √9 माइनस √6। ठीक बेटा, तो इसका भी कुछ भी नहीं हो सकता, इसका यही होगा, इनका भी यही होगा क्योंकि सेम नंबर है ना। तो इसका 3 माइनस √6 हो सकता है। ठीक है, इसका क्या होगा 3 माइनस √6 हो सकता है, और इसका यही होगा। तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं, तो सो इट इज़ अ नॉट एन एपी। क्लियर, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर और 7 स्क्वायर, तो ये भी एपी नहीं हो सकता है। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है कि इनका भी कॉमन डिफरेंस क्या होगा सेम नहीं होगा। देखिए आप 1 का स्क्वायर, उसके बाद 3 का स्क्वायर, उसके बाद 5 का स्क्वायर, उसके बाद 7 का स्क्वायर। ओके, 1 का स्क्वायर मतलब 1 और 3 का स्क्वायर मतलब 9। ओके, 5 का स्क्वायर यानी 25 और 7 का स्क्वायर मतलब 49। क्लियर, अब देखो इस पे आप कॉमन डिफरेंस फाइंड कर सकते हो, देख सकते हो यहाँ पे 8 हो रहा है, और इनका कॉमन डिफरेंस जब हम लोग फाइंड करेंगे तो ये 16 होगा और इनका 14। तो ये कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, सो इट इज़ नॉट एन एपी ऑल्सो। क्लियर, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर और 7 स्क्वायर एंड 73। क्लियर, इसके बाद हम लोगों ने देखा कि ये एपी हो सकता है। देखो ट्राई करते हैं कि क्या है ए स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर ये है 7 स्क्वायर। क्लियर, उसके बाद कितना है 73। तो यहाँ पे हमने देखा इनका 1, ये 25, ओके, एंड ये 49 और ये कितना है 73। क्लियर, इसमें क्या है कॉमन डिफरेंस इनका कितना है, ये है 24, और इनका भी कॉमन डिफरेंस 24, और इनका भी कॉमन डिफरेंस 24, यानी इसका मतलब क्या है ये एपी है। तो जब ये एपी है तो हम इसका जो नेक्स्ट टर्म होगा हम लोग इसको फाइंड करेंगे, तो इसमें 24 ऐड करेंगे, तो 24 ऐड करने के बाद इसका क्या हो जाएगा, नेक्स्ट टर्म हमारा कितना होगा, ये हमारा होगा 97। ठीक, और इसके बाद हम इसमें जब 24 फिर से ऐड करेंगे तो इनका नेक्स्ट टर्म हो जाएगा 121। क्लियर, इसके बाद इसमें 24 फिर से ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 145। क्लियर, एंड सो ऑन, हमें थर्ड टर्म्स भी फाइंड करने थे। सो गाइज आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.2 5.1 सॉल्व की। अगर 5.2 आपको चाहिए आप उसके लिए कमेंट्स पे कमेंट कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं, और मेरे व्हाट्सअप पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कि मैं 5.2 का वीडियो आपको प्रोवाइड करूं या नहीं। अगर इस पर कुछ समस्याएं आ रही किसी वीडियो में तो आप वो भी मुझे मेरे व्हाट्सअप पे या कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके आप मुझे बता सकते हो। सो गाइज आज का टॉपिक आज खत्म। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर प्रेस करें। ओके, बाय बाय।